अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जारकुताई एक धमाके का शिकार हो गया था। इस किस्त के आगाज़ में निकोला और उस्मान के सिपाहियों के दरमियान जंग जारी थी। उस्मान और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और वो तेज़ी के साथ बजंतीनियों का खात्मा करने में मसरूफ़ थे। मलहुन खातून भी अपनी तलवारबाजी की जोहर दिखा रही थी। इसी दौरान एक बजंतीनी तीरंदाज मलहुन का निशाना लेता है। बजंतीनी तीरंदाज जब तीर चलाता है तो उस्मान मलहुन के सामने बजंतीनी डाल करके मलहुन की जान बचा लेता है। मलहुन खातून जब ये सारा मंजर देखती है तो मलहुन हैरान परेशान रह जाती है। इधर जारकुताई अभी तक बेहोश पड़ा था। तमाम तुर्क सिपाही जारकुताई के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। गोकतोक जारकुताई के दिल की धड़कन चेक करने के बाद कहता है इसकी धड़कन काम नहीं कर रही। ये देखकर आयगुल और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान जारकुताई अपनी आंखें खोलता है और ऊपर उठ बैठता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। गोकतोक हैरानगी में जारकुताई से पूछता है तुम्हारे दिल की धड़कन तो बंद थी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जारकुताई अपनी दाएं जानिब आयगुल को देखते हुए कहता है अल्लाह ने मेरा दिल दाएं जानिब बनाया है। ये सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद जारकुताई और आयगुल के अलावा सब लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जारकुताई आयगुल से कहता है क्या हो गया पागल लड़की, तुम्हारी पलकों से आंसू क्यों गिर रहे हैं। आयगुल अपने आंसू साफ करते हुए कहती है ये शायद गर्द आंखों में पड़ने की वजह से हुआ है। आयगुल जारकुताई से कहती है चलो अब उठ जाओ, जिहाद करोगे या भैंस की माने दी लेटे रहोगे। ये कहकर आयगुल भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जारकुताई भी उठता है और आयगुल के पीछे चला जाता है। इधर मैदानी जंग में कालानूस और उस्मान आमने सामने थे। उनके दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। इधर एक बजंतीनी सिपाही निकोला को आकर बताता है सुरंगें धमाकों से गूंजी हैं जनाब। ये सुनकर निकोला गुस्से से कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। सिपाही कहता है हमारे सारे लोग अंदर थे जनाब, वो सुरंगें उनका कब्रिस्तान बन गईं। ये सुनकर निकोला को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है हम वापस चलेंगे। दूसरी तरफ सोगोत में गोकतोक सुरंगों का जायज़ा लेने के बाद बाहर आता है और कहता है कोई भी जिंदा नहीं बचा। आयगुल कहती है तमाम काफिर मारे गए, उनकी मौत वाज़िह थी। फिर आयगुल जारकुताई की तरफ देखते हुए कहती है बस ये जारकुताई थोड़ा मैला हो गया है। गोकतोक कहता है चलो अच्छा है, ये इसी बहाने नहा तो लेगा। जारकुताई मासूमियत से कहता है मैं अभी तो नहाया था, मैं बर्फ़ से ढकी नदी से गुजर रहा था, बर्फ़ टूटी और मैं अंदर जा गिरा। साउची गोकतोक को हुक्म देते हुए कहता है दुश्मन के तमाम सिपाहियों को उनकी मजहबी रसूमात के मुताबिक दफन करो। फिर साउची जारकुताई से कहता है चलो हम जाकर उस्मान साहब की मदद करते हैं। इधर कालानूस और उस्मान के दरमियान लड़ाई जारी थी। उस्मान कालानूस पर कुछ ज़बरदस्त वार करता है और उसे घुटनों के बल गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर जैसे ही उस्मान कालानूस को मारने लगता है तो कुछ बजंतीनी सिपाही उस्मान के रास्ते में आ जाते हैं। एक बजंतीनी सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर ऊंची सदा लगाते हुए कहता है हम वापस जा रहे हैं। कालानूस जब सिपाही की यह बात सुनता है तो कालानूस भी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कालानूस निकोला के पास पहुंचकर अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। कालानूस निकोला से पूछता है हम वापस क्यों भाग रहे हैं। निकोला कहता है हम उनको हरा सकते थे अगर उस्मान सुरंगें ना उड़ाता। इसके बाद उस्मान और निकोला के सिपाही एक दूसरे पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। निकोला और कालानूस अपने घोड़े वापस मोड़ते हैं और वो मैदान जंग से भाग जाते हैं। इधर बच्चे कुचे बजंतीनी सिपाहियों को मारने के बाद उस्मान के तमाम सिपाही इकट्ठे हो जाते हैं। उस्मान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है यार अब तेरा लाख लाख शुक्र है। मलहुन उस्मान से कहती है आपने मेरी जान बचाई उस्मान साहिब। उस्मान कहता है दो कबीले के सिपाहियों ने मिलकर दुश्मन को शिकस्त दी, हमने खेल बर्बाद कर दिया और काफिर अपने ही खून में नहाकर डूब गए। सोगोत जिसे ये लोग बर्बाद करने आए थे अब ये इन्हीं का कब्रिस्तान बन गया। उस्मान अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है हमारे हर रोज़ नए जोश व जज्बे और फतुहात से काफिर कांप रहे हैं। उस्मान अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहता है जब तक हमारा मज़हब इस्लाम और रियासत तुर्कों से वाबस्ता है फ़तह हमारी मंजिल मकसूद होगी और हमारा नाम फातिहीन में होगा। इसके बाद उस्मान समेत तमाम सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ तोगाय अपने डेरे पर एक दायरे में बैठा था। तोगाय के कुछ सिपाही तोगाय के गिर्द जमा थे। तोगाय ने अपने सामने कुछ खून रखा हुआ था और वो रवायती अंदाज में रूहों से बातें करने में मसरूफ़ था। इसी दौरान जामवा अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ आता है और वो अपने घोड़े से नीचे आने के बाद तोगाय के पास आकर बैठ जाता है। जामवा तोगाय को खबर देते हुए कहता है निकोला के सिपाही सुरंगों में जिंदा दफना दिए गए हैं। तोगाय पूछता है कैसे। जामवा कहता है उड़ती हुई चिंगारी के ज़रिए। मैं ये नहीं जान सका कि उस्मान को उस चिंगारी का कैसे मालूम पड़ा। तोगाय कहता है निकोला के किले से किसी ने मदद की होगी। अब उस्मान ने मेरे सिपाहियों का इंतकाम ले लिया है। निकोला के सिपाही भी मारे गए हैं। अब निकोला इस शिकस्त के बाद मेरे सिपाहियों की शिद्दत से ज़रूरत महसूस करेगा। जामवा कहता है अब हम क्या करेंगे जनाब। तोगाई कहता है हम देखेंगे आया जो आज मैंने कमांडर का सर भेजा क्या उससे निकोला की आंखें खुली या नहीं। अगर वो अब भी अंधा है तो हम जाएंगे और निकोला को फतह के बेकार ख्वाब से बेदार करेंगे। इधर उस्मान और उसके सिपाही वापस कबीले पहुंच जाते हैं। कबीले के तमाम लोग उस्मान और उसके सिपाहियों का भरपूर इस्तकबाल करते हैं, जबकि अहमद ऊंची आवाज़ में तमाम लोगों को खबर देते हुए कहता है हमारे उस्मान साहिब आ रहे हैं।
उस्ताद दाऊद जब उस्मान और उसके सिपाहियों को देखते हैं तो वो अपने हाथ फैलाते हुए कहते हैं, हाय माशाल्लाह मेरे बच्चों, ये वाकई एक अजीम फतह है। उस्मान जब उस्ताद दाऊद के सामने पहुंचता है तो उस्ताद दाऊद कहते हैं, उस्मान साहिब आपने काफरों के खेल को बर्बाद कर दिया। कुमराल अब्दाल कहते हैं, अल्लाह उनके साथ होता है जो उसके रास्ते पर चलते हैं दाऊद बे। उस्ताद दाऊद कुमराल अब्दाल से कहते हैं, अब आप हमारे कबीले में हैं, इसीलिए आप बहुत सी फतवात देखेंगे। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं। बाला आगे बढ़कर उस्मान के हाथ का बोसा लेती है और कहती है, आपकी फतह हमेशा कायम रहे उस्मान साहिब। उस्मान कहता है, जीती रहो बाला। इधर गोंचा भी बुरान के पास आती है और बुरान के हाथ का बोसा लेने के बाद कहती है, जिहाद मुबारक हो जनाब, चलें अब आराम करें, थके हुए लग रहे हैं। इधर मलन उस्मान से कहती है, इजाज़त दीजिए अब हम अपने कबीले चलते हैं, उमर साहिब को फ़तह की खबर भी तो देनी है। उस्मान कहता है, अल्लाह आपसे राज़ी हो मलन खातून, जो जोश व वलवला आज आपने दिखाया उससे हमारा काम और ज़्यादा आसान हो गया। मलन कहती है, आपका मेरी जान पर एहसान है उस्मान साहिब। उस्मान कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, हमारी जानें बस अल्लाह की कर्जदार हैं। उस्मान मलन से कहता है, मेरा पैगाम उमर साहिब तक पहुँचाना, मुझे खाने पर उनका इंतज़ार रहेगा। मलहून कहती है, उमर साहिब आपकी दावत और फतह दोनों से खुश होंगे, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर मलहून अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चली जाती है। सिपाही अहमद उस्मान के पास आता है और उस्मान के हाथ का बोसा लेते हुए कहता है, आप हमेशा फाते ठहरे उस्मान साहिब। ये सुनकर उस्मान अहमद को सीने से लगा लेता है और फिर अहमद को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाता है। इसके बाद बाला और उस्मान घोड़े को लेकर आगे की तरफ चल पड़ते हैं। उस्मान के कुछ सिपाही ज़ख्मी भी थे जिन्हें कबीले के बाकी सिपाहियों ने सहारा दिया हुआ था। इधर बामसी साहिब अपने खेमे में तलवार उठा रहे थे। इसी दौरान जारकुताई बाहर से आवाज़ लगाता है और कहता है, क्या इस नाचीज़ को अंदर आने की इजाज़त है बामसी साहिब? बामसी साहिब कहते हैं, आ जाओ जारकुताई, अंदर आ जाओ। जारकुताई अंदर आकर बामसी साहिब को बताते हुए कहता है, जनाब पिछली मरतबा तो आपने मुझे रोक लिया था, लेकिन इस मरतबा मैंने सोगोत को उड़ा डाला। बामसी साहिब मुस्कुराते हुए कहते हैं, पागल लड़के, तुमने बस सुरंगें उड़ाई हैं। जारकुताई कहता है, मैंने तकरीबन सब उड़ा डाला बामसी साहिब। इसके बाद जारकुताई बामसी साहिब से पूछता है, आपका हाथ अब कैसा है जनाब, क्या उस इलाज ने काम किया? इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जारकुताई बामसी साहिब को एक दवाई लाकर देता है। बामसी साहिब पूछते हैं, ये दवाई तुम्हें कहाँ से मिली? जारकुताई कहता है, उस्मान साहिब के हुक्म पर मैं और वो मनहूस सैम्यून इसे लाए थे। सैम्यून ने अपने गोदाम में छुपा रखी थी। ये सुनकर बामसी साहिब जारकुताई को गिलेबान से पकड़ते हुए कहते हैं, जारकुताई क्या ये वही दवाई है जो गद्दार इदरीस मेरे लिए लाया था? जारकुताई कहता है, जी जनाब ये वही है। इसके बाद जारकुताई खड़ा हो जाता है और जश्न मनाते हुए कहता है, जनाब अब आपका बाजू ठीक हो जाएगा और आप फिर से 2 तलवारी सरदार कहलाएंगे। बामसी साहिब कहते हैं, यानी बामसी फिर से अपनी तलवारों के हमरा मैदान में जाएगा। इसके बाद बामसी साहिब जारकुताई को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, इस दवाई के साथ मेरी मालिश करो। जारकुताई बामसी साहिब को दवा देने से इनकार कर देता है तो बामसी साहिब कहता है, तुम्हें क्या हो गया है जारकुताई? जारकुताई कहता है, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे भी 2 तलवारें चलाना सिखाएंगे। बामसी साहिब जारकुताई को सर से पकड़ते हुए कहते हैं, जैसे ही मैं ठीक हुआ मैं तुम्हें 2 तलवारें चलाना सिखाऊंगा। ये सुनकर जारकुताई खुश हो जाता है और इसके बाद जारकुताई बामसी साहिब के हाथ पर मालिश करने लगता है। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो बामसी साहिब जारकुताई को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे इलाज ने काम कर दिखाया लड़के, मेरा हाथ से अजाब हो रहा है, मैं फिर से जंगी मैदान में उतरूँगा। दूसरी तरफ मलन खातून अपने कबीले पहुँचकर उमर साहिब को तमाम सूरत हाल से आगाह करती है तो उमर साहिब कहते हैं, ये एक अजीम जंग थी, तुमने मुशरकों को कारी ज़रब लगाई, मगर निकोला समझ गया होगा कि हमने जंग में उस्मान का साथ दिया, अब वो इस मामले का भरपूर फ़ायदा उठाएगा। मलहून कहती है, अब हमें निकोला से तिजारत ख़त्म कर देनी चाहिए जनाब। उमर बे कहते हैं, किले में दाखिल होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है मलहून, अभी हमें उससे तिजारत जारी रखना होगी। इसके बाद उमर बे मलहून से पूछते हैं, क्या उस्मान साहिब हमारे सिपाहियों से मुतमईन हैं? मलहून हाँ में सारे लाती है और कहती है, उस्मान साहिब ने हमें खाने की दावत पर बुलाया है। उमर बे कहते हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे करीब होना चाहता है। मलहून कहती है, जब से उन्होंने अपने कबीले में गद्दार ढूंढा है तब से वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। मलहून उमर बे को बताते हुए कहती है, मैंने उन्हें मैदान जंग में लड़ते देखा बाबा, वो चालें भी अच्छी चलते हैं और लड़ते भी कमाल हैं, आज उन्होंने मेरी जान भी बचाई। ये कहते हुए मलहून उस्मान के ख्यालों में गुम हो जाती है। उमर बे कहते हैं, हर मुसलमान की जान दूसरे के लिए अमानत होती है। मलहून कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर मलहून वहाँ से जाने लगती है तो उमर बे मलहून खातून को आवाज़ लगाकर रोक लेते हैं और मलहून से पूछते हैं, अब उस्मान के बारे में क्या सोचती हैं? मलहून पलटती है और कहती है, इन ज़मीनों पर आने से पहले आप कहते थे कि अर्तुरुल गाजी का बेटा अर्तुरुल जैसा ही है, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं, आपका कहा सच साबित हो गया। उमर बे कहते हैं, क्या बस इतना ही? मलहून कहती है, क्या ये काफ़ी नहीं है बाबा? उमर बे कहते हैं, तुम जा सकती हो बेटी, अब जाओ जाकर आराम करो। ये सुनकर मलहून वहाँ से चली जाती है। मलहून के जाने के बाद उमर बे बहादुर को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, मुझे मैदान जंग की तमाम तफसीलात से आगाह करो।
बहादुर कहता है उस्मान साहब ने हमें अपने भाई गुंदूस की सरबराही में दिया जनाब, और इस तरह हम अपना काम मुकम्मल करने में कामयाब हुए। उमर बे कहते हैं कि मलून ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। बहादुर कहता है नहीं जनाब, वो खामोश रहीं। उमर बे कहते हैं यानी उस्मान साहब के हुक्म पर वो सिपाहियों की हमरा गुंदूस की निगरानी में गई। दूसरी तरफ निकोला ने एनागोल किले में एक कमांडर को रस्सियों से बांधा हुआ था। निकोला उससे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उड़ती आग की हिफाजत सही तरीके से करते तो आज हम ये जंग जीत जाते। इसके बाद निकोला चिपकने वाला मादा उठाता है और उस कमांडर के मुंह पर मलने लगता है। कमांडर कहता है मुझे छोड़ दें जनाब, मेरी कोई गलती नहीं है। निकोला कहता है तुम्हारी वजह से मैं जंग हार गया और तुम अब भी कह रहे हो कि मेरी कोई गलती नहीं है। इसी दौरान हेलन वहाँ आती है और निकोला को बताते हुए कहती है उस्मान ने दुंदार को तीर के ज़रिए अपने ही कबीले में मार डाला। ये सुनकर निकोला कुछ सोचने के बाद कहता है तो ये दुंदार था। निकोला को एक ख्याल आता है और निकोला कहता है जब वो हमारे यहाँ पनाह लेने आया था तब उसने नक्शे पर सुरंगें देखीं। हेलन कहती है लगता है मरने से पहले उसने उस्मान को सब कुछ बता दिया था। निकोला कमांडर के मुंह पर चिपकने वाला मादा लगाते हुए कहता है उमर साहब को पैगाम भेजो, मैं अकेले में उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ये सुनकर हेलन वहाँ से चली जाती है। इधर काई कबीले में रात के वक्त सब लोग दस्तरखान पर बैठे थे। खाना शुरू करने से पहले शेख अदेबाली दुआ करवाते हैं। दुआ के बाद शेख अदेबाली कुमराल अब्दाल से कहते हैं क्या आप भी इस कबीले में आबाद हो गए हैं कुमराल अब्दाल? कुमराल अब्दाल कहते हैं उस्मान और हमारे दिल एक हैं, अब हमारी जगह भी एक ही है मेरे शेख। उस्मान अपने सीने पर हाथ रखता है और फिर कहता है अब हमारे शेख अदेबाली अपनी रोशनी से सोगोत को दोबारा रोशन करेंगे और कुमराल अब्दाल की आग भी हमारे कबीले में रोशन होगी। उस्मान के इन्हीं अल्फाज के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।